दीपावली के पावन पर्व की प्रभात वेला में आप और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों के दीप जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा आज दीपावली के पावन पर्व पर आप सबसे इस ऑनलाइन के माध्यम से एक बार पुनः नमस्कार, प्रणाम, वंदन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। सज्जनों, सनातन धर्म में जो आदि अनादि जो अपना धर्म है, उसमें ऐसे जो महान पर्व होते हैं, उस पर्व की वास्तविकता, उसकी गरिमा, उनको बरकरार रखने का कार्य केवल मनुष्य कर सकता है। आज मैं सत्संग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जैसे कि आज की वास्तविकता कल बरकरार रखने के लिए उसको सबसे पहले प्रथा में बदलते हैं कि आज से 1 वर्ष बाद में उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। फिर भी धीरे धीरे लोग उसको भूलना जाए, इसलिए उसके ऊपर धर्म की आस्था लगाई जाती है कि नहीं, ये वार्षिक उत्सव मनाना अपना धर्म है। फिर लोगों के ऊपर धारणाएं बनाई जाती है, मतलब आस्था, प्रथा और धारणा उस वास्तविकता को बरकरार रखने के लिए लगाई जाती है। जितने भी जो महान पर्व है वो वास्तविकता के प्रतीक है, और उस वास्तविकता को कई समय बीत चुका है, कई युग बीत चुके हैं, और आज तक बरकरार रखने के लिए आस्था, प्रथा और धारणाओं के माध्यम से ये चलता आ रहा है। लेकिन आज का जो समय है, उस समय में केवल मनोरंजन का कार्य बन गया है। जब तक इंसान कैसे और क्यों ये 2 बातें अपने दिल में नहीं उतारेगा, तब तक उसे इस आस्था, प्रथा और धारणा के पीछे जो वास्तविकता है उसका रहस्य प्राप्त नहीं होगा। और जब तक उसका गूढ़ रहस्य प्राप्त नहीं होगा, तब हम केवल त्योहार मना रहे हैं, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, कुछ भी हो। अनेकानेक संत महात्माओं ने इस विषय पर गहन बातें कही है। परमात्मा मनुष्य के घर भीतर है, संतों ने भी कहा है, वेद शास्त्र पुराणों ने भी ये बात बताई है। लेकिन मनुष्य उसको खोजता नहीं है, और उसको खोजने के लिए मनुष्य को आस्था, प्रथा और धारणा के रूप में बाहरी इस भूमंडल पर तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ, पूजा, पाठ, अनेकानेक क्रियात्मक साधनाओं का विस्तार किया गया। मंदिर बनाए गए, मठ बनाए गए, गुरुद्वारे बनाए गए, चर्च बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई। ये तमाम जितनी धारणाएं थी अलग अलग,
उस आधार पे अलग अलग नाम से ये धारणाएं, प्रथाएं और आस्थाएं बनाएगी कि भी मनुष्य बाहर देखकर भीतर प्रवेश करे, लेकिन मनुष्य अपने अपने अलग अलग आस्था, धारणा, प्रथा मानकर वहीं बैठ जाता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता है। आज श्री सदगुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार सदा शिव आदि अनादि जो अपनी आत्मा है, शिव यानी आत्मा कहा गया है। सनातन के 5 वैदिक देव सज्जनों, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश और भगवान विष्णु। शिव यानी आत्मा जो जीवन का कल्याण कर सकती है, शक्ति है जो इंसान की ताकत भुजा, सूर्य है जो उसके नेत्र है, गणेश है जो उसका मस्तिष्क है, जो इस ब्रह्मांड की शक्ति की खोज कर सकता है, उसे गणेश कहा गया है, और वो है अपना मस्तिष्क। एक इंसान के मस्तिष्क में वो मेमोरी भरी हुई है कि वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर रख सकता है, फिर भी वो मेमोरी पूरी नहीं भरी जाएगी। और विष्णु इस पूर्णांग में उनका वास बताया है, जो गुणों के माध्यम से हम उसे सतोगुण कहते हैं, और उसका गुरु है जो ब्रह्मा है, जिसे रजोगुण कहते हैं। रजोगुण का मतलब होता है संसलता, यानी जब अंदर संसलता पैदा होगी तब हम इसकी खोज करेंगे। अब ये बात संतों ने बताई, शास्त्रों ने बताई, लेकिन मनुष्य अपने घट भीतर कभी प्रवेश नहीं करता है। आज दीपावली का पर्व है, मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भले ही इस त्योहार को आस्था, प्रथा और धारणा में मनाए, और मनाना भी सही, परिवार में खुशियां मनाए, मिष्टान बनाए, एक दूसरे से स्नेह मिलन करे, आपसी वार्तालाप करे, किसी की दुख पीड़ा में जाके सहयोग करे, कुछ मानवता के प्रति अंशदान भी करे, लेकिन थोड़ा समय के लिए आप ध्यान करें, अपने निस्वरूप का ध्यान करें कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्यों हम बाहर ढूंढ रहे हैं? अनेक संतों ने कहा है परमात्मा आपके घट में है, ब्रह्मा आपके घट में है, विष्णु आपके घट में है, महेश आपके घट में है, आदि अनादि शक्ति है जो आपके घट में है, सूर्य, गणेश, कहां तक बताए, 900 नदियां, ये जो 99 नाला है, 18 करोड़ वनस्पति है, 7 समुद्र है, ये सब कुछ आपके भीतर है। फिर भी हम अज्ञानवश उस मृग की भांति बाहर दौड़ रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है, स्वयंभू मनु की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, फिर उन्होंने अपने आधे भाग से शत्रुपा को प्रकट किया, फिर उन्होंने आपस में सृष्टि की रचना की। अब हम सोच रहे कि स्वयंभू मनु पता नहीं कब हुए, उससे हमारा नाम मनुष्य पड़ा। ये हम प्रतिदिन कर रहे हैं ना। जो इंसान की जो उत्पत्ति होती है वो मनु के द्वारा हो रही है, मनुष्य के द्वारा हो रही है, और उसके अंदर जो 3 गुण है वो 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन सज्जनों, जो ये बोल रहा है, जो बोलता पुरुष है, चित चेतन है, निर्गुण निराकार है, उसका न रंग है, न रूप है, न रेखा है, उसका कभी ज्ञान किया है? अभी प्रभात का समय है और हम
थोड़ा एक कीर्तन के साथ कुछ अपनी वाणी करते हैं। कहा गया है, संत सगा सतसंग सगा और तीजा सगा है राम। तुलसीदास अण जीव ने भाई तीन ठोड़ विश्राम। इस जीव को केवल तीन ही जगह विश्राम मिल सकता है, या तो संतों की शरण में, या सत्संग में, या आपके भीतर बैठे राम के अंदर, जो परमात्मा के रूप में आपके भीतर सदा विराजमान है, जो घट घट व्यापी है। कहा जाता है, अरे थारी आत्मा ने ओळख्या विना रे बवरा बंधन नहीं कटे ओ जी। थारी आत्मा ने ओळख्या विना रे दिलरा दुखड़ा नहीं मटे ओ जी। आत्मा ने ओळखनी है। हम सब कुछ खोज करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की खोज नहीं करते। सज्जनों, गाड़ी बनाई जाती है जिसपे हम सफर करते हैं। ये जैसे शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है। इसके एक एक पार्ट्स का हमें ज्ञान है, हम इंजीनियरिंग कर देते हैं, इसके एक एक पार्ट्स का हम इलाज कर देते हैं, और इस पार्ट्स को कैसे चलाया जाता है वो ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग भी हम दे देते हैं, ड्राइवर को जैसे देते हैं। और वो ड्राइवर भी इस गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी को चलाता है। लेकिन अगर गाड़ी को रोकना है, चलाना है, तो हम जब तक उस ड्राइवर से संपर्क नहीं करेंगे तब तक इस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। अब गाड़ी आपका शरीर है, जो इस त्रिगुणात्मक माया से बनती है। चेतन है जो ड्राइवर है। अब उस ड्राइवर को हम नहीं पहचानते हैं। चेतन हो जा रे होशियार, गाड़ी जावा वाली, जावा वाली है फिर नहीं आवा वाली है। ये चेतन, इसको बताया जाता है कि तुझे ये मनुष्य जीवन मिला है और तू जागृत हो जा और इस सफर की जिंदगी में अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर ले। चित्त चेतन परमात्मा का अंश है। सूर्य और सूर्य के प्रकाश में क्या कुछ अंतर होता है? कुछ अंतर नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का ही प्रकाश है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, जीव और ब्रह्म दोनों एक है। विश्व में जो अज्ञान रूपी, जो दुविधा रूपी जो पर्दा है, उसको अगर हम हटा देते हैं, जीव ब्रह्म एक है, दुविधा ब्रह्मना दोही, दुविधा मोहली मेटो नेड़ो बसे साही, आया व्यापारी हरे हरि रे नामरा, हाटों हाल मेरा भाई। भगज भगवान का भजन कर, हे साधक, तुझे ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो तेरे जीवन कल्याण के प्रति मिला है। संतान पशु पक्षियों की भी होती है, वो भी उनके पेट पालने का बंदोबस्त करते हैं, और वो भी दुख पीड़ा में भागीदार होते हैं, वो भी रोते बिलखते हैं। लेकिन तेरा कर्म उससे ऊपर उठकर इस मानव समाज को सुंदर और सुखी जीवन देने का, कर्म करने का है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी ये रचना है वो मनुष्य के ऊपर आधारित है, और सब भोगी होनी है। केवल इंसान ही एक ऐसा है जो कर्म योनि है, उसे कर्म करने का अधिकार है।
आप सब अपने गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज से ही संकल्प लें कि हम इस दीपावली के पावन पर्व पर जो हम असामाजिक जो तत्व है उनका सहयोग न करें, जो अमानवीय कार्य है वो न करें, जो नशावर्ती है, जो इस चरित्र का नाश कर देती है वो न करे। चोरी, जारी और जीव हत्या, तो जिन्हों क्या बताए। अब आज एक तो दीपावली का अवसर है, जिस दिन धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ, रावण का अंत हुआ, राम की विजय हुई। उस उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाने का त्योहार है। उस दिन हम अपने आप को सुखी नहीं मानते तो हमारा दुर्भाग्य माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धर्म के लिए कितना संघर्ष किया। सीता का हरण करने पर उस रावण के पूरे खानदान का सर्वनाश कर दिया, पूरी लंका को जला डाला। लेकिन आज ये दुर्दशा हो चुकी है, मनुष्य अपने भीतर भी रावण को पाल रखा है। फिर खाली औपचारिकता करने से कोई मतलब नहीं है। उठो, जागो और अपने कर्तव्य पथ पर चले। पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु आपके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं कि ये मानव समाज हमें सुखी और संपन्न जीवन देने की प्रेरणा देगा और हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आज हम अपने परिवार में भी सुखी नहीं हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत का भी हमें ख्याल नहीं है, अपने अस्तित्व का भी हमें ख्याल नहीं है। तो केवल इस मदारी के खेल की बातें खेलना कोई उचित नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैं कहने वाला ही कौन होता हूं। कहा जाता है कथनी और करनी में जब तक अंतर है तब तक वह इंसान कोई काम का नहीं। ये जो ऑनलाइन के माध्यम से जो भी वार्तालाप हो रही है वो मैं एक निमित्त मात्र बन के देख रहा हूं। ये मेरे गुरुदेव की अनुकंपा है और आप सबका प्रेम है। वो ही निरंतर अभ्यास करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं मेरे जीवन में निरंतर यही प्रयास रखूंगा कि इस मार्ग पर निरंतर चलते हुए मानव समाज में वो शिक्षा, वो संस्कार और वो संगति और एकता, व्यक्तिगत पहचान का निरंतर जागरूक संदेश के प्रति मेरे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता रहूंगा। पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा। अगर प्रकृति ने साथ दिया और गुरुदेव की आज्ञा हुई तो हम और इस सुहाने सफर के साथ मिलते रहेंगे। आज केवल इतना ही। हरिओम। सभी को हैप्पी दिवाली। सुखी रहे, संपन्न रहे और देश में खुशहाली की कामना करे और भाईचारा बढ़ाते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम।